अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक कार्टिलेज। कल हमने देखा था बोन और बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इन डिटेल, तो उसी के कंपैरिजन में आज हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो था ये सॉफ्टर होता है देन बोन, क्योंकि बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर था, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। कार्टिलेज क्या है? इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन, सॉफ्टर देन बोन। हम पढ़ क्या रहे थे? एंडोस्केलेटन। उसमें हमने कहा था एंडोस्केलेटन जो है वो टू पे कंसिस्ट कर रहा है, एक बोन है एक कार्टिलेज है। दोनों इनर फ्रेमवर्क है, इनर साइड पे बॉडी के प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कार्टिलेज भी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर भी कल देखा था कि ये फॉर एग्जांपल सेल्स हैं, सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। अगर ये सेल जो है ये फाइबर के स्ट्रक्चर के साथ अटैच हों, ठीक है, इनके दरमियान में क्या हो, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हों, तो सेल जो फाइबर के साथ अटैच हैं उन टिश्यूज़ को हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कार्टिलेज की अगर बात की जाए तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्रेजेंस की बात करें अगर, तो बोन्स, दो बोन्स के दरमियान यानी ज्वाइंट्स के दरमियान जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द ज्वाइंट्स ऑफ टू बोन्स कार्टिलेज इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। इन दो बोन्स के दरमियान जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा कनेक्टिव टिश्यू का, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो होगा कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द ज्वाइंट्स। अगर इसके नेचर की बात करें कार्टिलेज के, तो ये क्या कर रहा है, स्केलेटन को क्या कर रहा है, सॉफ्ट बना रहा है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। हेल्प क्या कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद अगर इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह हमने पढ़ा था कि बोन के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं ओस्टियोन। ठीक है, उसके आगे थी 3 टाइप्स ऑफ सेल, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स। तो इसी तरह से कार्टिलेज के अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं? कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कार्टिलेज को बनाने में मदद दे रहे हैं। इसके अलावा हमने जो सिमिलर बोन में देखा था कि एम्बेडेड होते हैं इन द मैट्रिक्स, इसी तरह ये भी कोलेजन फाइबर जो हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर, कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर embedded in the matrix। अब फॉर एग्जांपल ये इसका सेल है कॉन्ड्रोसाइट्स, जिसके अंदर क्या बन रहा है, कार्टिलेज बन रहा है। ठीक है,
ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स मैं बना रही हूँ। अब क्या है, इसके भी फ्लूइड जो होता है, फ्लूइडी मटेरियल जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और जो अंदर इसके सेल हैं, टिश्यूज, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे कोलेजन फाइबर। तो इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ जॉइंट्स के दरमियान मौजूद है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी काज कर रहा है। ये कहाँ कहाँ पे किन किन स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर में, ठीक है, जो हमारी ये कान की ये टिप होती है, पिन्नी जिसे हम कहते हैं, इसमें, इसके अलावा जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोज़ में, जॉइंट्स के दरमियान ये कार्टिलेज इन स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल ईयर हमारा जो कान है, ठीक है, देखो सॉफ्ट होता है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या मौजूद है, बोन नहीं मौजूद, कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा कि कान की पिन्नी, ये जो पिन है बिल्कुल इसके अंदर तो कोई बोन है ही नहीं, कितना सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसको हम इलास्टिक इन नेचर है। इसके अलावा इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, उसमें जो मिड वाली जो वर्टिबल कॉलम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ना, इनके दरमियान हमें तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कलेक्टिवली कंबाइन, लेकिन ये एक दूसरे से सेपरेट होती हैं डिस्क, ठीक है। और जब सेपरेट होती हैं तो यहाँ पे क्या मौजूद है, ये जो कोलेजन फाइबर है यानी कार्टिलेज है, ये मौजूद है। आप देखते हो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, अब वो ज़्यादा वजन का कोई काम कर रहा था, ठीक है, ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं, वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी है, क्या कहते हैं, कोई भी इंसान जब ज़्यादा वजन उठा लेता है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, हमारी कमर पे, ये रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा वजन है, तो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ये इसके डैमेज के होने की वजह से क्या होता है, इंसान को फिर नुकसान होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ब्रेक हो जाती है, तो वो ब्रेक क्या होती है, हम कहते हैं इसकी डिस्क जो है इसमें ब्रेक डाउन आ गया। तो ये डिस्क क्यों ब्रेक डाउन हो जाती है, जब ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज है, इसको डैमेज होता है, ठीक है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें कार्टिलेज की, तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक पे 2 बताई गई हैं, आप वो 2 कर लीजिएगा, जो थर्ड वाली एक्स्ट्रा वन है मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसकी फर्स्ट टाइप होती है हाइलिन कार्टिलेज, इसकी सेकंड टाइप होती है फिब्रो कार्टिलेज, इसकी थर्ड टाइप होती है इलास्टिक कार्टिलेज। आपकी बुक पे एक हाइलिन कार्टिलेज बताया गया है और एक इलास्टिक कार्टिलेज बताया गया है, ठीक है। अब जो हाइलिन कार्टिलेज होता है बेटा, इसमें मोस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होती हैं और ये मौजूद कहाँ पे होता है, इसकी एग्जांपल कौन सी है, मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद होता है। अब जो हाइलिन कार्टिलेज है, आपसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पूछा जाएगा, अगर एमसीक्यूज आता है तो पूछा जाएगा कि इन मूवेबल जॉइंट्स विच टाइप ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, आपने बताना हाइलिन कार्टिलेज। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइलिन कार्टिलेज किन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, तब आपने बताना है कि इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन मूवेबल जॉइंट्स एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद है सेकंड टाइप फिब्रो कार्टिलेज, तो इसमें जो कोलेजन फाइबर होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स मौजूद होता है, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स abundant collagen fiber are present। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अगर हाइलिन कार्टिलेज की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये बोन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉइंट। ये हमारा मेरी हैंड का जॉइंट कौन सा है, ये जो एल्बो है, ठीक है, ये जॉइंट है।
अब इन दोनों के दरमियान जब हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, जो फर्स्ट डायग्राम हमने की थी वो इस फॉर्म में मौजूद होगा, ठीक है, इस तरह से मौजूद होगा। अगर फिब्रो कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये बोन है, तो फिब्रो कार्टिलेज जो होता है बेटा इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ मौजूद है, हमारे नोज़ के अंदर क्या मौजूद होता है, फिब्रो कार्टिलेज। इसकी एग्जांपल मूवेबल जॉइंट्स है, इसकी एग्जांपल क्या है, नोज़। अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात की जाए तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर जो बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। अब जब बंडल्स मौजूद होंगे तो वो इस तरह से होंगे, अब आप देख सकते हो इसमें और इसमें एक फ़र्क है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज में शॉर्ट फाइबर लाइक मौजूद होंगे, इसमें जस्ट फाइबर होंगे, इसमें बंडल्स ऑफ फाइबर मौजूद होंगे। और इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें इलास्टिक कार्टिलेज की तो ये आपकी जो मैंने बताया ईयर का पिन्ना है, ठीक है, वहाँ पे, और इसके अलावा जो आपकी डिस्क है वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एपिग्लोटिस जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें जो हवा की नाली होती है हमारी लेयर्स, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिग्लोटिस, तो वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है इलास्टिक कार्टिलेज की, एपिग्लोटिड। इसके अलावा क्या है, पिन्नी ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप चाहो तो आप तीनों कैटेगरीज को भी लिख सकते हो, आप दो को भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में मेंशन है, हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हमारे जो स्केलेटल सिस्टम था वो एंड हो चुका है, अब जो एनिमल्स में भी और ह्यूमंस के अंदर भी। अब हमने डिस्कस करना है कि ह्यूमन के अंदर एक्सियल और अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर यानी कि वर्टिब्री पूरी हमने डिस्कस करनी है, वर्टिबल कॉलम डिस्कस करना है, मूवेबल जॉइंट्स डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने।